नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं द न्यू ड्रेस का पार्ट 4 ऑन टेस्टवाइजर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मेबल खुद को एक वीवल इन अ बिस्किट यानी एक बेकार के कीड़े जैसा फील कर रही थी। वो इतनी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो चुकी थी कि उससे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तो अब क्या वो उस अंधेरे कोने में ही खड़ी रहेगी? लेट्स फाइंड आउट। शी फेस्ड herself straight in the glass. She picked at her left shoulder. She issued out into the room as if spears were thrown at her yellow dress from all sides. Finally, मेबल हिम्मत करके शीशे में सीधा देखती है, अपने कंधे पर ड्रेस को थोड़ा ठीक करती है और कमरे में आगे बढ़ती है। लेकिन कैसे? ऐसे जैसे चारों तरफ से लोग उसकी पीली ड्रेस पर भाले यानी स्पीयर्स फेंक रहे हों। इतना जजमेंट फील कर रही है वो। But instead of looking fierce or tragic, as Rose Shaw would have done, Rose would have looked like Boadicea. She looked foolish and self-conscious and simpered like a schoolgirl and slouched across the room, positively slinking as if she were a beaten mongrel. वो सोचती है कि अगर उसकी जगह रोज शॉ होती तो वो या तो गुस्से में फियर्स लगती या ट्रैजिक लगती, एकदम रानी बोडेसिया की तरह। बोडेसिया एक ऐसी रानी थी जो रोमन साम्राज्य से लड़ी थी, लेकिन मेबल बेचारी वो तो फूलिश और सेल्फ कॉन्शियस लग रही है। वो सिम्पर कर रही है, यानी एक अजीब सी बनावटी स्माइल दे रही है जैसे स्कूल की लड़कियां करती है, और वो स्लाउच करके चल रही है यानी कंधे झुकाकर, और स्लिंकिंग जैसे कोई पिटा हुआ मोंगरल यानी आवारा कुत्ता हो। देखा कितने नेगेटिव वर्ड्स यूज किए हैं राइटर ने उसकी कंडीशन बताने के लिए। नाउ द फ्लाई इज इन द सॉसर, शी सेड टू हरसेल्फ, राइट इन द मिडल एंड कांट गेट आउट। वो फिर से अपनी फ्लाई इन द सॉसर वाली एनालॉजी पर आ जाती है। वो सोचती है अब मक्खी प्लेट के बिल्कुल बीच में है और बाहर नहीं निकल सकती। ये उसकी अपनी फीलिंग है कि वो पार्टी के बीच में फंस चुकी है और अब निकलना मुश्किल है। तभी वो एक और मेहमान चार्ल्स बर्ट को रोकती है। इट्स सो ओल्ड फैशन्ड, शी सेड टू चार्ल्स बर्ट। वो खुद ही अपनी ड्रेस की बुराई करना शुरू कर देती है। वो चार्ल्स से कहती है, ये ड्रेस कितनी ओल्ड फैशन्ड है ना। उसके दिमाग में चल रहा है कि ड्रेस की नहीं, वो सामने लगी पिक्चर की बात कर रही है। वो उम्मीद कर रही है कि चार्ल्स उसकी बात को काटेगा और कहेगा, नहीं मेबल, तुम तो बहुत चार्मिंग लग रही हो। उसको बस एक वर्ड ऑफ प्रेज, तारीफ का एक शब्द चाहिए। लेकिन चार्ल्स का दिमाग अलग ही लेवल पर चलता है। वो उसका झूठ पकड़ लेता है। Mabel's bought a new dress, he said, and the poor fly was absolutely shoved into the middle of the saucer. चार्ल्स उसकी ड्रेस की तरफ इशारा करके कहता है, मेबल ने नई ड्रेस पहनी है। ये सुनते ही मेबल की हालत और ख़राब हो जाती है। वो जो बेचारी मक्खी अभी तक किनारे पर थी, अब उसे लगता है जैसे उसे धक्का देकर प्लेट के बिल्कुल बीच में कर दिया गया है। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। He had no heart, no fundamental kindness, only a veneer of friendliness. मेबल को लगता है कि चार्ल्स के दिल में जरा भी दया नहीं है, बस ऊपर ऊपर से एक विनियर यानी एक पतली सी परत है दोस्ती की। उसको लगता है मिस मिलन कितनी बेटर थी। फिर उसे खुद पर गुस्सा आता है। Letting him see that she was out of temper, or ruffled as he called it. Why, she asked herself, can't I feel one thing always, feel quite sure that Miss Millen is right and Charles wrong and stick to it? It was her odious, weak, vacillating character again. उसको गुस्सा आता है कि उसने चार्ल्स को ये शो कर दिया कि वो रफल्ड यानी परेशान है। वो खुद से पूछती है, मैं हमेशा एक चीज़ पर टिकी क्यों नहीं रह सकती? उसको लगता है कि ये उसके ओडियस यानी घिनौने, वीक यानी कमज़ोर, और वैसिलेटिंग यानी बार बार बदलने वाले कैरेक्टर की गलती है। और ये सब ओवर थिंकिंग चलती रहती है जबकि पास में मिसेस होलमन, एक और गेस्ट है, उससे कुछ बता रही होती हैं। Then Mrs. Holman, seeing her standing there, bore down upon her. मिसेस होलमन उसके पास आती हैं और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बताने लगती हैं, जैसे उनके बच्चों को स्कारलेट फीवर हो गया है। ये बातें मेबल को बिल्कुल बोर कर रही हैं। It made her furious to be treated like a house agent or a messenger boy, to be made use of. मेबल को गुस्सा आता है कि लोग उसे प्रॉपर्टी एजेंट या मैसेंजर बॉय समझकर यूज कर रहे हैं, अपनी बोरिंग बातें सुना रहे हैं। And all the time she could see little bits of her yellow dress in the round-looking glass which made them all the size of boot buttons or tadpoles. और जब मिसेस होलमन बोल रही हैं तब भी मेबल की नज़र शीशे पर है, जहां उसको अपनी येलो ड्रेस के छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं जो उसे बूट के बटन या टैडपोल्स यानी मेंढक के बच्चों जैसे लग रहे हैं।
And what was still order? This thing, this Mabel, was separate, quite disconnected. And though Mrs. Holman, the black dot, was leaning forward and telling her how her eldest boy had strained his heart, it was impossible that the black dot should make the yellow dot feel what the black dot was feeling. Yet they pretended. उफ, कितना कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस है। एक पार्टी में एक ड्रेस को लेकर इतनी सारी उथल-पुथल। यही वर्जीनिया वुल्फ की कला है। अगर आपको भी इंग्लिश के ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान बनाना है, तो आप जानते हैं आपको कहाँ जाना है। यस, testwiser.com। टेस्टवाइजर आपके बोर्ड एग्जाम्स और MHT, CET, JEE, नीट जैसे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। हमारी वेबसाइट www.testwiser.com पर आपको मिलेगी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, डिटेल्ड स्टडी मटेरियल जिसमें है ढेर सारे MCQs, थियरी, PYQs, DPPs, एक्सपर्ट वीडियो लेक्चर्स और बहुत कुछ। और हाँ, हमारे बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब इस ब्लैक डॉट और येलो डॉट वाली फिलॉसफी के बाद मेबल के साथ क्या होगा? क्या वो इस डिटैचमेंट से बाहर आएगी? जानेंगे पार्ट 5 में। स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। www.testwiser.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.